हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। अभी तक हमने ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल की बात की थी और उसका एक्सप्रेशन आया था V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। एक सिंगल चार्ज के कारण मान लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल था और इस कारण हम किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकाल रहे थे और ये चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पर था क्यू, और इस पॉइंट पी पर इन्फिनिटी से इस क्यू को पी पर लेकर आए और इस पी पर जो पोटेंशियल था उसकी बात हमने की थी के क्यू अपॉन आर था। लेकिन अब हम बात करते हैं इस सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेज का मतलब सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ चार्जेज। यदि एक से ज़्यादा चार्जेज हों और उनको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाएं तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, आज हम उसकी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इन दिस सिस्टम many charges are placed at different distances. This is q1, this is q2, this is q3, similarly this is q4, right? This is qn. How many charges are there? A small n number of charges are there in the system. So to calculate potential at point P due to this group of charges, what shall we do? We shall calculate इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेज। एक एक चार्ज को हम पॉइंट पी पर लाएंगे और उनके कारण पोटेंशियल की बात करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इंडिविजुअल चार्जेज के लिए जो पोटेंशियल्स आएंगे उनका हम सम कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज हमें मिल जाएगा। लेट ए सिस्टम, ये जो सिस्टम हमने कंसीडर किया है, ए सिस्टम कंटेन्स small n number of charges, right? To calculate potential at point P, first we move charge q1 to point P। q1 के कारण point P पर पोटेंशियल निकालना है। प्रोसेस वही रहेगा, इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा पर यूनिट वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, उसी तरीके से हम निकालेंगे। और इसमें हम डिराइव नहीं करेंगे, इसमें हम सीधे रिलेशन का यूज करेंगे। सिंस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q1 इन मूविंग पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q1 एट पॉइंट P कितना मान लेता हूं, फर्स्ट चार्ज के कारण v1 है, सो इट वुड बी व्हाट, के क्यू वन। इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, के क्यू अपॉन आर। तो के की जगह के तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा। क्यू की जगह q1 आ गया क्योंकि फर्स्ट चार्ज को ला रहे हैं, और इस डिस्टेंस को मैं r1 ले लेता हूं। कितने ले लेता हूं, r1। इस डिस्टेंस को भाई फर्स्ट चार्ज q1 को लेकर के आए, कहां पर लाए, p पर लाए, तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को r1 लीजिए या r1p, कुछ भी लिखा जा सकता है। यानी फर्स्ट चार्ज का पॉइंट P से डिस्टेंस, ये r1p हो गया, तो r1p इक्वेशन नंबर 1। तो पहले चार्ज के कारण हमने पोटेंशियल निकाल लिया पॉइंट P पर। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज q2। अब चार्ज q2 को लाएंगे तो कौन सी डिस्टेंस कंसीडर की जाएगी, दिस डिस्टेंस q2 से p। भाई q1 से p कितना डिस्टेंस था, r1p, तो q2 से p कितना डिस्टेंस हो जाएगा, r2p। 2 से p पर ला रहे हैं तो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करें v2 से। हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज q2। अब ये q2 है, q2 को p पर लाएं तो डिस्टेंस लेंगे r2p, 2 से p का डिस्टेंस, जैसे कि हमने 1 से p के केस में लिया r1p, वैसे यहाँ r2p लेंगे तो ये हो जाएगा k, q की जगह q2 और r की जगह r2p, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली ऐसे ही चलते जाएंगे और सभी चार्जेज के कारण पोटेंशियल हम निकालेंगे। थर्ड के कारण निकालेंगे
तो ये डिस्टेंस लेंगे r3p। फोर्थ के कारण निकालेंगे, ऊपर फोर्थ है इसमें, ये फोर्थ के कारण यदि हम पॉइंट p पर पोटेंशियल निकालेंगे तो डिस्टेंस लेंगे r4p। और सिमिलरली nth चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे तो डिस्टेंस लेंगे rnp। फॉर nth चार्ज पोटेंशियल at point P क्या हो जाएगा, Vn, V की जगह Vn हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू KQN अपॉन RNP। इस तरीके से आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो हमने क्या किया, एक एक चार्ज को, ये ग्रुप ऑफ चार्जेस था, n चार्ज पार्टिकल्स थे, एक एक चार्ज को हम पॉइंट P पर लाए और पोटेंशियल लिखते गए। V1 इज इक्वल टू, फर्स्ट चार्ज को लाए तो KQ1 अपॉन R1P, सेकेंड चार्ज को लाए तो V2 इज इक्वल टू KQ2 अपॉन R2P, थर्ड चार्ज को लाएंगे तो V3 इज इक्वल टू KQ3 अपॉन R3P, फोर्थ को लाएंगे तो V4 हो जाएगा इज इक्वल टू KQ4 हो जाएगा अपॉन R4P। ऐसे ही n चार्ज पार्टिकल है, nth चार्ज को लाएंगे तो Vn हो जाएगा और इज इक्वल टू KQN अपॉन RNP। अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेज के सिस्टम के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, टोटल पोटेंशियल को V माने तो फर्स्ट के कारण जो पोटेंशियल होगा प्लस सेकंड के कारण प्लस थर्ड के कारण प्लस सोन कहाँ तक जाएगा, कितने चार्ज पार्टिकल है n, तो n सबका सम हो जाएगा। और यहाँ से हम वैल्यूज रखें तो V1 का वैल्यू क्या है, KQ1 अपॉन R1P इक्वेशन 1 से, V2 का वैल्यू क्या होगा, KQ2 अपॉन R2P, V3 का वैल्यू क्या होगा, KQ3 अपॉन R3P हो जाएगा, प्लस Vn का वैल्यू क्या होगा, KQN अपॉन RNP। तो ये टोटल पोटेंशियल होगा। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समेशन K1 की जगह मैं ले लेता हूँ I अपॉन RIP, ऐसे लिखा जा सकता है। और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से n तक, तो ये टोटल पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ स्मॉल n चार्जेज। अब इसमें देखिए, इसको कंबाइंड तरीके से इस तरीके से लिखा जा सकता है, I इज इक्वल टू 1 रखोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 रखो तो K तो सब में कांस्टेंट है तो सब में सेम रहेगा, I इज इक्वल टू 1 रखें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा ना, KQ1 अपॉन R1P, I इज इक्वल टू 2 रखें तो KQ2 अपॉन R2P आ जाएगा, I इज इक्वल टू 3 रखें तो KQ3 अपॉन R3P आ जाएगा, I इज इक्वल टू n रखें तो KQN अपॉन RNP आ जाएगा। सो दिस represents total potential due to a system of small n charges, right। इस तरीके से हम ये पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे, टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेज के कारण पोटेंशियल एनर्जी हमें चाहिए। सिस्टम ऑफ चार्जेज, वही स्मॉल n चार्जेज ले लेते हैं, एक सिस्टम है हमारे पास, कितना चार्जेज का, स्मॉल n चार्जेज का एक सिस्टम है, और उन चार्जेज के कारण हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू सेकंड चार्ज, ड्यू टू थर्ड चार्ज, ड्यू टू nth चार्ज, सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और फिर सबको सम कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। लेकिन यहाँ केस देखिए, मैंने केस लिया है व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट। हमारे पास हमें निकालना क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेज में हम कितने चार्जेज ले लें, मान लीजिए हमारे पास 3, 4, 5 ऐसे कितने चार्जेज हैं, n चार्जेज हैं, राइट, n चार्जेज हैं। और इसको मैं कहाँ लाना चाहता हूँ, सभी चार्जेज को P पर लाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो ये सिस्टम हो गया, ग्रुप ऑफ n चार्जेज हो गया। अब कैसे लाएंगे, एक एक चार्ज को लेकर के आएंगे।
पहले हम फर्स्ट चार्ज को पॉइंट पी पर लाएंगे, ठीक है, फिर दूसरे चार्ज को लाएंगे, फिर तीसरे चार्ज को लाएंगे, फिर चौथे चार्ज को लाएंगे, फिर पांचवें चार्ज को लाएंगे, सिमिलरली nth चार्ज को लाएंगे। जब फर्स्ट चार्ज को लाएंगे तो डिस्टेंस क्या आएगी, r1p आएगी। जब सेकंड चार्ज को लाएंगे तो डिस्टेंस क्या आएगी, r2p आएगी, सेकंड चार्ज की p से डिस्टेंस। जब थर्ड चार्ज को लाएंगे तो डिस्टेंस क्या आएगी, r3p आएगी। जब फोर्थ चार्ज को लाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, r4p होगी। जब फिफ्थ चार्ज को लाएंगे तो डिस्टेंस क्या ली जाएगी, r5p ली जाएगी। और जब nth चार्ज को लेकर के आएंगे पॉइंट p पर तो डिस्टेंस ली जाएगी rnp। ये अभी हमने किया था पोटेंशियल निकालते समय, लेकिन अभी हमें पोटेंशियल नहीं चाहिए, हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कितना वर्क डन होगा, वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में हम जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन कैरिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। ये डेफिनेशन थी पोटेंशियल एनर्जी की। और दूसरी कंडीशन क्या है, हम उद्देश्य हमारा समझ में आ गया होगा आपको। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अवर एम इज टू कैलकुलेट और टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। और इस सिस्टम ऑफ चार्जेज में हमने कितने चार्ज अज्यूम किए हैं, स्मॉल n नंबर ऑफ चार्जेज। और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज फील्ड इज प्रेजेंट। यानी जिस जगह हम ले जाना चाहते हैं चार्जेज को, पॉइंट पी पर ले जाना चाहते हैं, और यहाँ पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो देखिए व्हेन वी मूव चार्ज Q1 from infinity to point P where no electric field exists, है या नहीं। जब हम चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से P पर मूव करते हैं तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो देन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए। जब फर्स्ट चार्ज को लाएंगे तो क्या कोई वर्क डन होगा, क्या फर्स्ट चार्ज को ले जाने में कोई वर्क डन होगा क्या, बताइए। यहाँ भी फर्स्ट चार्ज को लेकर के जाएंगे तो कोई वर्क डन होगा क्या, नहीं होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, U1 के बराबर होगी। और U1 किसके बराबर होगा, वर्क डन इन कैरिंग फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। लेकिन वहां पर कोई विरोध करने वाला, अपोज करने वाला चार्ज या फील्ड पहले से मौजूद नहीं है, तो कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या, नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी इन मूविंग फर्स्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज 0। इक्वेशन 1 मान लेता हूं इसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, नाउ वी मूव चार्ज Q2 टू पॉइंट P। जब Q2 को हम पॉइंट P पर मूव करते हैं तो पॉइंट P पर क्या है, वेयर ए चार्ज Q1 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, पहले से मौजूद है यहाँ पर चार्ज। अब जब चार्ज पहले से मौजूद है, भाई पहले चार्ज को जब हम लाए थे P पर, जब फर्स्ट चार्ज को लेकर के आए थे P पर, तो कोई वर्क डन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहां पर पहले से कोई फील्ड मौजूद नहीं था। लेकिन सेकंड चार्ज को लाएंगे तो पहला चार्ज तो पहले ऑलरेडी P पर पहुंच चुका है, फिर हम सेकंड चार्ज को ला रहे हैं। तो सेकंड चार्ज को लाएंगे, पहले वहां पर कौन मौजूद है, Q1 मौजूद है। तो Q1 के कारण वहां पर कुछ पोटेंशियल होगा या नहीं होगा। अब पोटेंशियल होगा मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा। तो सेकंड चार्ज को पॉइंट P तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ऑब्वियसली। कितना, W2 है या नहीं। तो यहां लिख देते हैं, देन पोटेंशियल एनर्जी U2 वुड बी इक्वल टू W2। अब प्रश्न है कि W2 क्या होगा, W2 क्या होना चाहिए। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन पर जाए हम थोड़ा सा। V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो W बराबर क्या हो गया, V इंटू Q। क्लियर। और V किसका पोटेंशियल है, जो चार्ज पहले से P पर मौजूद है। और पहले से P पर मौजूद कौन चार्ज है, V
Q1 चार्ज मौजूद है, Q1 का पोटेंशियल आएगा, आएगा या नहीं? Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा, और Q की जगह कौन आएगा? Q2, ठीक है। तो ड्यू टू Q1 कितना पोटेंशियल होगा? KQ1 अपॉन R, ठीक है, KQ1 अपॉन R, क्लियर है? KQ1 अपॉन R। और दूसरा चार्ज कौन सा है? Q2, ये लीजिए, दूसरा चार्ज कौन सा हो गया? Q2, ठीक है। तो वर्क डन जो हुआ सेकंड चार्ज पर, अब डिस्टेंस क्या लेंगे? फर्स्ट और सेकंड चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा, R बराबर क्या हो जाएगा? R12 हो जाएगा। भाई पहले चार्ज से सेकंड चार्ज कितना डिस्टेंस पर है, वही तो डिस्टेंस ली जाएगी, R12 हो जाएगा, क्लियर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई किस केस में? सेकंड चार्ज को जब हम पॉइंट P पर लेकर के आए, ठीक है, सेकंड चार्ज को जब हम P पर लेकर आए तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब हम थर्ड चार्ज को लाते हैं, किसको लाते हैं? थर्ड चार्ज को लाते हैं। तो थर्ड चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा? थर्ड चार्ज को लाने में, नाउ वी मूव चार्ज Q3 टू पॉइंट P। अब जब Q3 को P पर ले जाएंगे तो पहले से कितने चार्ज वहां मौजूद हैं? 2 चार्ज, वेयर ऑलरेडी Q1 एंड Q2 चार्जेस आर प्रेजेंट। यहाँ पर ये 2 चार्ज पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। जब हम Q3 को P पर मूव कर रहे हैं तो पहले से वहां पर कितने चार्ज मौजूद हैं? 2 चार्ज मौजूद है। तो दोनों का जो है पोटेंशियल आएगा यहाँ पर, अब आएगा या नहीं? तो जो वर्क डन होगा, देन पोटेंशियल एनर्जी U3 वुड बी इक्वल टू व्हाट? W3। और W3 क्या होगा? V किसका? V फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज के कारण। पहले केवल फर्स्ट चार्ज का था, जिसको हमने इसको 1 लिख लीजिए, 1 फर्स्ट चार्ज के कारण। ये फर्स्ट और सेकंड चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा, इनटू Q। भाई यही तो फॉर्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो V की जगह क्या आ गया? पहले से कितने चार्ज मौजूद हैं P पर? 2, फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों के कारण पोटेंशियल लेंगे। और Q की जगह कौन आएगा? किस चार्ज को ले जा रहे हैं? थर्ड चार्ज को, तो Q3 आ जाएगा। अब यहाँ पर V12 क्या होगा? V12 भाई सीधी सी बात है, फर्स्ट चार्ज के कारण तो कितना था? R1, ठीक है, इतना था फर्स्ट चार्ज के कारण R1, और P पर ला रहे हैं तो R1P हो जाएगा। और सेकंड चार्ज के कारण कितना था? KQ2 अपॉन R2P, इतना हो जाएगा या नहीं? और थर्ड चार्ज के लिए ये Q3 आ जाएगा। तो U3 बराबर ये आ गया। इसको और सॉल्व कर लें, ब्रैकेट ओपन कर लें। और सॉल्व करते हैं इसको। U3 आ गया हमारा, U3 वुड बी, ब्रैकेट ओपन कीजिए, KQ1 Q3 अपॉन R1P, ठीक है, KQ2 Q3 अपॉन R2P। अभी P कौन सा आएगा? थर्ड चार्ज को लाए थे, तो फर्स्ट और सेकंड के थर्ड के बीच का डिस्टेंस P की जगह 3 आ जाएगा, R23। तो ये सेकंड के लिए हो गया। अब हम अभी तक कितने चार्जेस को ले आए? 3 चार्जेस को ले आए। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी? 3 चार्जेस को हम यदि ले आए तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अभी तक हम 3 चार्जेस को ले आए, इफ 3 चार्जेस आर मूव्ड, कौन से 3 चार्जेस? Q1 Q2 Q3 आर मूव्ड टू पॉइंट P, देन टोटल पोटेंशियल एनर्जी, अभी तक कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? 3 चार्जेस को लाए ना, तो फर्स्ट चार्ज के कारण U1, सेकंड चार्ज के कारण U2, थर्ड चार्ज के कारण U3, यही तो होगी। और U1 क्या थी? पहले चार्ज को लाए थे तो 0 था, वर्क डन, तो 0 पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे चार्ज के कारण कितनी थी? KQ1 Q2 अपॉन R12 थी। थर्ड चार्ज के कारण
ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 ऐसे आ जाएगा। और के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के दिखाई दे रहा होगा अभी आपको के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। अभी तक हम 3 चार्जेस के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख चुके हैं, जब कि वहां पर कोई फील्ड पहले से मौजूद नहीं था। तो फर्स्ट चार्ज को लाने में 0 था, सेकंड को लाने में इतना हुआ और थर्ड को लाने में इतना वर्क डन हुआ। तीनों को सम किया तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इफ n चार्जेज आर मूव्ड, n चार्जेज को मूव किया है, आर मूव्ड टू पॉइंट P, यदि पूरे के पूरे n चार्जेज को ले आए तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाना चाहिए, कैसे बढ़ेगा आगे, के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 बढ़ रहा है ना, प्लस ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे और कहाँ तक जाएगा, के Q1 QN अपॉन R1N तक चला जाएगा, जाएगा या नहीं। ठीक है, इस तरीके से जाता जाएगा। और क्या होगा, इसको यदि हम सम के रूप में लिखें, समेशन I फ्रॉम 1 के तो सम में है, ये वन वाले को मैं I लिख देता हूँ। ठीक है, 1 की टर्म आ रही है ना, और जो 2 3 ये आ रहे हैं इसको मैं J लिख देता हूँ। तो J भी 1 से लेंगे, आगे चल के एक टर्म और आ जाएगा, ये 2 बार आएंगी ये टर्म, ये 2 बार आएंगी टर्म आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे। तो अपॉन RIJ ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा। I फ्रॉम 1 J फ्रॉम 1 टू N, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि भाई जब पहले से कोई फील्ड मौजूद नहीं है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका एक बार फिर देख लें। ये Q1 Q2 Q3 n चार्जेस का एक सिस्टम है। पहले चार्ज को लाए, पहले से कोई फील्ड यहाँ मौजूद नहीं है, वर्क डन 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। सेकंड चार्ज को लाए, पहले से वहां पर पहला चार्ज Q1 प्रेजेंट था, तो सेकंड चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा फर्स्ट चार्ज के कारण पोटेंशियल इनटू सेकंड चार्ज, तो के Q1 Q2 अपॉन R12 हो जाएगा। थर्ड चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा डेफिनेटली होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर 2 चार्ज प्रेजेंट है, Q1 एंड Q2, तो U3 किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज इनटू Q3। फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज के कारण ये पोटेंशियल हो गया, और P को हमने रख दिया भाई फर्स्ट और थर्ड के बीच है तो P हो गया 3 और ये R23। इस तरीके से अब 3 चार्जेस को यदि लाते हैं हम इन्फिनिटी से किसी जगह पर, तो 3 चार्जेस के मूवमेंट के कारण जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा, पहले फर्स्ट चार्ज के मूवमेंट के कारण, फिर सेकंड चार्ज के